नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों पहले की बात है। तब भारत के दक्षिण दिशा में विजयनगर नामक एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा कृष्णदेवराज हुआ करते थे। वहीं उनके दरबार में तेनाली नामक एक मंत्री भी था। विजयनगर में उन दिनों चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। राजा कृष्णदेवराय चोरों से चिंतित थे। तेनालीराम समेत दरबार में हर कोई चिंतित नजर आया। उस शाम जब वह तेनालीराम दरबार से अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके बगीचे में कुएं के पास बड़े आम के पेड़ के पीछे जो दो आकृतियां छिपी हुई हैं। अब उसे ये भली भांति मालूम पड़ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि वही चोर है। उसने उन चोरों को सही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ जोर जोर से बातें करने लगा, जिससे कि चोर लोग उसकी बातों को सुन सके। वह अपनी पत्नी से क्या कह रहा था? हमारे गहने घर पर रखना सुरक्षित नहीं। कृपया हमारे लोहे के टैंक को अपने गहनों से भर दें और वो लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुएं में गिरा देंगे। ये बातें सुनकर लुटेरों ने एक बेवकूफ़ की योजना के विचार पर चुटकी ली। उन्हें लगा कि यह तेनालीराम कितना ही ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है। वही तेनालीराम ने अपनी पत्नी को फुसफुसाया कि चोर बगीचे में छिपे हुए हैं। वही साथ में वह टैंक को पत्थरों और बर्तनों से भरने के लिए कहता है। एक बार टैंक भर जाने के बाद तेनालीराम और उसकी पत्नी ने टैंक को खींचकर कुएं में गिरा दिया। यहाँ यह सुरक्षित रहेगा, उसने अपनी पत्नी को जोर से कहा। दोनों चोर घर में लोगों को सोने का इंतजार कर रहे थे। उसके पास एक योजना थी। प्रत्येक लुटेरा बारी बारी से कुएं से पानी निकालने लगा। उनका उत्साह जल्द ही थकान में बदल गया और उन्होंने थोड़ा विश्राम लेने का फैसला किया। तभी पास ही किसी ने कहा, बस इतनी ही? बगीचे में पानी भर गया। तुमने दिन के लिए अच्छा काम किया। अब मुझे बगीचे में पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लुटेरों ने जब इधर उधर देखा तब उन्हें तेनालीराम पीछे फावड़ा और डंडा पकड़े हुए दिखा। उसे देखकर वो चौंक गए। वो उठे और भाग गए। कुछ समय बाद विजयनगर के लोगों ने किसी लूट की शिकायत नहीं की। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी विषम परिस्थिति में बेहतर यही है कि शांत होकर और किसी समस्या का हल ढूंढें। धन्यवाद।